कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां अंधेरे में नहीं बल्कि एकदम नॉर्मल से दिखने वाले घरों में जन्म लेती है। आज की ये कहानी राजस्थान के पाली शहर से है। एक ऐसा मामला जिसने पुलिस को भी उलझा दिया, डॉक्टर्स को भी, और समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। पाली शहर का इंडस्ट्रियल एरिया, पुलिस लाइन के पास बसी राजीव गांधी कॉलोनी। यहीं पर एक घर में 1 साल के मासूम बच्चे ग्रंथ की मौत हो जाती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा था। मां और पिता पुलिस को कहते हैं बच्चे की तबीयत खराब थी, सांस अजीब चलने लगी। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। मां कहती है मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि सब रो रहे थे। माहौल गमगीन था। लेकिन पड़ोसियों को कुछ ठीक नहीं लगा। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, साहब दाल में कुछ काला है। पुलिस पहुंची। पंचनामा करने के बहाने जब पुलिस ने बच्चे के शरीर को ध्यान से देखा तो कुछ चीजें साफ दिखी। नाक के पास रगड़ के निशान थे, गर्दन के पास हल्का दबाव था, शरीर पर एक जगह नीला निशान था। अब पुलिस सतर्क हो चुकी थी। ये नॉर्मल डेथ नहीं लग रही थी। घर वालों का रोना, मां का बार बार बेहोश होना, पिता का टूट जाना, लेकिन पुलिस नहीं मानी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसी शाम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था मौत का कारण एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी, सांस का रुकना। अब कोई शक नहीं बचा था कि यह हत्या थी। पुलिस ने तुरंत आईपीसी की धारा 302 मर्डर का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने सबसे पहले देवेंद्र सिंघाड़िया से पूछताछ की। 1 बार, 2 बार, कई बार, हफ्तों तक चली ये इंटरोगेशन। हर एंगल से जांच की। आखिरकार पुलिस इस नतीजे पर पहुंची, पिता का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल उठा, अगर पिता नहीं तो फिर कौन? अब बारी थी माया देवी। लेकिन तभी बताया गया माया मानसिक रूप से बीमार है। उसे जोधपुर के एमडीएम अस्पताल के मनोरोग विभाग में भर्ती करा दिया गया था। डॉक्टर्स बोले अभी पूछताछ के लायक नहीं है, और पुलिस इंतजार करती रही। अखबारों में खबरें छपती रही। लेकिन करीब 2-2.5 महीने के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने पाली आनंद शर्मा से, पाली एसपी थे वो, उनसे कहा हमें शक है ये महिला बीमार नहीं है। डॉक्टर ने बताया अकेले में बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर आते ही अजीब अजीब हरकतें, ऐसा बिहेवियर जो मेडिकल भाषा में फिट नहीं बैठता। यानी सब कुछ एक एक्टिंग हो सकती है, नौटंकी हो सकती है। इसके बाद एक स्पेशल बोर्ड बना। सीनियर डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट ने डिटेल जांच की। फाइनल रिपोर्ट आई। मानसिक रूप से पूरी तरह वो ठीक थी, कोई डिसऑर्डर नहीं था। पुलिस पूछताछ कर सकती थी। बस यहीं से इस पूरी कहानी ने यू टर्न लिया। पुलिस ने माया को हिरासत में लिया और फिर जो सच सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। बच्चा ग्रंथ अपने पिता की गोद में था। गुस्से में माया ने बच्चे को पिता की गोद से छीना और ऊपर के कमरे में ले गई। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद वो चीखने लगी, कहने लगी ग्रंथ को कुछ हो गया, ग्रंथ को कुछ हो गया। जब दरवाजा खुला तो बच्चा सांस नहीं ले रहा था। पूछताछ में माया ने खुद बताया कि मेरे पति बच्चे को मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मुझे लगता था उनका ध्यान मुझसे हट गया है। प्यार बट रहा है और उसी गुस्से और जलन ने उसने बच्चे का मुंह कंबल और तकिए में दबा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये महिला पढ़ी लिखी थी, एमए बीएड, समझदार दिखती थी, तो फिर कोई मां ऐसा कैसे कर सकती है? क्या ये सिर्फ
डिसऑर्डर कहकर इसे समझाया जा सकता है। कुछ लोग इसे ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर से जोड़ते हैं। यहां किसी एक इंसान के लिए हद से ज्यादा लगाव बाकी सारे रिश्तों को खत्म कर देता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या कोई थ्योरी एक मासूम की जान का जवाब हो सकती है? प्यार हो या नफरत, दोनों की एक सीमा होती है। जो उस सीमा को पार करता है वो सिर्फ खुद को नहीं, अपनों को भी बर्बाद कर देता है। मैं हूं आपका क्राइम स्टोरी टेलर वरुण, और ये थी आज की सच्ची कहानी। सोचिएगा जरूर, क्योंकि कुछ अपराध कानून से पहले समझ की कमी से जन्म लेते हैं। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, हुक्स का है। और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपके इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती है। तो अपने इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस होना तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो, और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।